हेलो नमस्ते, मैं हूँ बेशर मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी। दोस्तों, मुंबई के आजाद मैदान में जहाँ पे ओला उबर रैपिडो के ड्राइवर आज इकट्ठा हैं। इकट्ठा क्यों है? कारण है उनको सही दाम, उनका सही हक नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार है। उनको सिर्फ 9-10 रुपए उनको मिल रहे हैं, आज इसके उनकी घर की रोजी रोटी पूरी नहीं हो पा रही है। नाला सुपाड़े के सनोज सक्सेना जी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, कारण उन पे कई सारा कर्जा हो गया था। उनकी गाड़ी थी पर उनसे वो दाम नहीं मिला, सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे साथ केशव जी हैं जो ड्राइवर के सहायक बने, जो उनके समर्थन में। तो केशव जी, जो आपका ये मुद्दा है, आप जो ड्राइवर के सहायता का समर्थन में आए हैं, तो क्या मांगे रखना चाहते हो? हमारा बहुत बेसिक मांग है कि जो रेट्स हमको आरटीओ ने दिया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रोड ट्रैफिक अथॉरिटी होता है, उसका चेयरमैन होता है उस डिस्ट्रिक्ट के माननीय जिलाधिकारी साहब, सचिव जी होते हैं आरटीओ साहब और मेंबर होते हैं डीसीपी ट्रैफिक। वो हर एक डिस्ट्रिक्ट का रेट तय करती है। जैसे एमएमआरडीए का जो आरटीए है, उन्होंने रेट तय किया है 32 रुपए, 32 रुपीज, और पुणे के आरटीए रेट किया है 25 रुपए। फिलहाल ओला उबर रैपिडो तीनों कंपनी के पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो ऐसी हालत में ये कंपनियां इलीगली ऑपरेट कर रही है। जब उनको मन चाहे तो 8 रुपए पर किलोमीटर ड्राइवर को दे रही है, जब मन चाहे तो 60 रुपए पर किलोमीटर से पैसेंजर से ले रही है, और उनकी जो ओन फ्लीट है वो फ्लीट को बिजनेस दे रही है। इस बात का हम निषेध करके हम चाहते हैं कि जो कानून ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो कानूनी दर आरटीओ ने दिए हुए, वही रेट्स ड्राइवर भाइयों को मिले। उसके अलावा बाइक टैक्सी का मुद्दा है कि बाइक टैक्सी नहीं आना चाहिए। अभी रिक्शा परमिट खुले हैं, कैब परमिट खुले, पहले उनके ऊपर कैब लगना चाहिए, उसके बाद ही बाइक टैक्सी। जैसे कई सारे टैक्सी वाले इस समय काफी खुश है कि रोड पे ट्रैफिक काफी कम हो चुका है। अभी मैंने सुना, आपने बोला कि रोड पे ट्रैफिक काफी कम हो गया है। ट्रैफिक कम हो जाएगा ना? आपने बोला हो गया, ये लोग नहीं आ रहे। हो गया है। हाँ। 10,000 20,000 रुपया भर के 10 लाख की गाड़ी निकाल लेंगे तो रोड पे गर्दी होगा ही ना। तो क्या कहना उनको? तो गवर्नमेंट को ये 10 साल पहले ही समझना चाहिए था कि इनकम कम है, एक ही रोटी है, उसमें भागीदार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज नई रिक्शा और हर रोज नए कैब रास्ते पे आ रहे हैं। बड़े बड़े शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम गिर रहा है, लेकिन ये कंपनियों को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अमीर करने के चक्कर में ये जो अधिकारी है, सरकार है, गाड़ियों पे कैपिंग नहीं लगा रहे हैं, परमिट्स बंद नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी वो बंद करने चाहिए। एक ड्राइवर ने परसों ही आत्महत्या कर ली है, सॉरी कल की ही बात है। फिर भी अगर मिनिस्टर साहब को इस चीज के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो इससे बड़े दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। तो किस तरह की सहायता आप सनोज सक्सेना जी की करनी चाहते हैं? फिर कोई सहायता की आपने? कितना मूल्य दिया आपने उनको? अभी हमारे संगठन के सब भाइयों ने उनको मिलकर 1 लाख रुपए का मूल्य दिया, 1 लाख रुपए का राशि जमा करके दिया है। ये तो हम सब भूखे नंगे लोगों ने फंड जमा करके दिया है, लेकिन हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि जो बेकायदा कंपनियों की वजह से उनकी ये हालत हुई है, उनके घर के मर्द को खोया है जो कमा रहा था, तो उनको कम से कम 40 लाख रुपए का मुआवजा सरकार खुद दे, या फिर कंपनियों के पास से उन्हें फाइन लगा के वसूल करके उनके पास। ड्राइवर को पर किलोमीटर कितना फायदा होना चाहिए आपके हिसाब से? कितना मिलना चाहिए? आप 8-9 रुपए की बात करो, कितना मिलना चाहिए? मैं ये बोलने वाला कुछ नहीं हूँ, लेकिन इस जिले के जिलाधिकारी साहब है, आरटीओ साहब है, डीसीपी ट्रैफिक है, ये WPI, CPI, बैंक रेट, CNG रेट, इन सब चीजों का एक फॉर्मूला है कटवा समिति में। उसका साइंटिफिकली अभ्यास करके उस फॉर्मूले में सब नंबर डाल के कुछ अंतराल में ये रेट्स पब्लिश करते हैं। तो इतने बड़े अधिकारियों ने इतना साइंटिफिक फॉर्मूला बना के इतनी बेहतरीन सिस्टम बनाई है, लेकिन उसका एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। वो सिस्टम के अनुसार 32 रुपए मुंबई के ड्राइवर को पर किलोमीटर और 25 रुपए पुणे के ड्राइवर को पर किलोमीटर मिलना चाह रहा है। अभी 8-9 रुपए भी नहीं मिल रहा है पर किलोमीटर। कितना लंबा आपका ये आंदोलन चलने वाला है? क्योंकि कई सारे लोगों की रोजी रोटी रुक चुकी है, जिनकी रोजी रोटी थी, कमाने खाने का जरिया था, ये वो रुक चुका है आपके इस आंदोलन के कारण। और आज भी कई सारे हमें सड़क पे ओला उबर ड्राइवर दिख जा रहे हैं, क्योंकि इस बार ओला उबर बढ़ा चढ़ा के रेट दे रहा है। ड्राइवर कम हो चुके हैं तो रेट बढ़ के दिया जा रहा है, और कई सारे लोग चला रहे हैं, फिर भी उनकी गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। तो इस पे क्या कहना? गाड़ियां तोड़ना या किसी भी प्रकार की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बताया है कि प्यार से, मोहब्बत से, जो भी कायदा है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 93 और 193 के अंतर्गत ओला उबर की वाहन चलाना बेकायदेशीर है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का फाइन है। तो वो अब आपके भाई को रुका के उसको समझाए कि तू ये मत कर। ये सब लोगों को हमने बताया है, लेकिन ये गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि काफी बुरी हालत ड्राइवर भाइयों की अभी है। ऐसे हालात में अधिकारी टाइम पास पे टाइम पास करे जा रहे हैं। अभी मंगलवार को मीटिंग रखी है 4 दिन के बाद,
तो ये अधिकारी ही इन कंपनियों को इतने बिके हुए हैं कि वो उनको कंपनियों के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो हमको पता है वो टाइम पास करेंगे, लेकिन हमने भी ये बात निर्भर किया कि हम संवैधानिक रूप से ये आंदोलन आगे बढ़ा के लेकर जाएंगे। टाइम पास की बात करें, कल महाराष्ट्र के विधान भवन में जो हादसा आपने देखा रहेगा कि आपस में मंत्री के जो कार्यकर्ता चमचे हैं जो वो आपस में लड़ रहे हैं, और एक तरफ से आप यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे उनका अलग ही चल रहा है, संविधान तोड़ ही दिया उन्होंने, पूरा शर्मसार कर दिया है। क्या कहना है इसका आपको? इसके इस बात की इस देश का नागरिक मतलब नागरिक होते हुए मुझे बहुत शर्म आई है कि जिस विधानसभा से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि ये हमारे देश के गौर गरीब नागरिकों के लिए, हमारे राज्य के मेहनती मजदूरों के, आम आदमी के लिए कायदे कानून बनाए जिससे हमारी सुरक्षा हो, उस विधानसभा में अगर मारपीट हो रही होगी, स्कूल के छात्रों की तरह कोई किसी को गाली गलौज कर रहा होगा, तो इससे दुख की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन अभी हम दुर्दैव से हमने ही वोटिंग किया है, हमने ही उनको वहां पे भेजा है, हमारे में से ही कुछ गद्दारों ने पैसे लेके वोटिंग किया है, तो हमको ये भुगतना ही पड़ेगा। तो हमारे सामने फिलहाल भुगतने के अलावा कुछ नहीं है। आशा करता हूँ इससे हम लोग सीखेंगे और ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजेंगे कि जो हमारे प्रश्न उठाएंगे। तो ये थे डॉक्टर केशव जी, जो कि ड्राइवर भाइयों के सहायक बने हैं, जिन्होंने की काफी सहायता की है और उनके मुद्दे को, ड्राइवर भाइयों के जो मुद्दे हैं, जो कम रकम का जो मुद्दा था, उनको सामने लाया है। आजाद मैदान में ये आंदोलन काफी समय से चल रहा है और हम और भी इनके मुद्दों को दिखाते रहेंगे आपके सामने। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल मैक्स मास्टर। धन्यवाद।